नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, शासन प्रशासन की भूमि पर लगातार कब्जा जारी। मऊगंज जिले में सरहंगों की हैवानियत की हदें पार, 2 बैलों को पीट पीट कर मारा। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से जमकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। और ताबड़तोड़ ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें हुई सूनी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 2 दुकानों में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गारमेंट्स और हैंडलूम की 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पुलिस द्वारा दुकानदारों को रात करीब 2:42 पर दी गई। गारमेंट्स शॉप संचालक राम नरेश जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने फोन कर दुकान में आग लगने की जानकारी दी। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार के अनुसार दुकान में रखे करीब 1 लाख रुपए नकद समेत 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पास स्थित हैंडलूम दुकान के संचालक मनीष पुरवार ने बताया कि उनकी दुकान में भी आग लगने की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दी गई। आग से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे उन्हें 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों दुकानों का सामान पूरी तरह जल चुका था। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की भी जाँच की जा रही है। हमारा हर्षित जायसवाल। दुकान किस नाम से किया था? दुकान नाम है जायसवाल, गणेश कलेक्शन। कब पता चला आपको? रात को 2:45। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान से कम से कम 30 लाख का तो होगा। सफा बेचा ने। गुरुवार क्या घटना हुई? आग लग गई है रात में 2:30 बजे। किस नाम से दुकान थी? गुप्ता हैंडलूम स्टोर। कितने का नुकसान हुआ है? 25 से 30 लाख का। रात को आपको पता कब चला? हमको सिटी कोतवाली द्वारा पता चला कि आपकी दुकान में आग लग गई है, आइए जल्दी। और बगल वाली किसकी दुकान है? बगल वाली जायसवाल जी की है। उनका भी ऐसे ही? हाँ, उनका भी ऐसे ही हुआ है। उनको भी ऐसे ही खबर मिली है। हाँ। क्या नाम उनका? क्या नाम है? दो दुकान। रीवा जिले में भूमाफियाओं के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मध्य प्रदेश शासन भूमि नाला नल के भाग क्षेत्रफल को समतल करके नाले की भूमि पर रोड बनाकर प्लांट बनाकर बेच दिए गए। इसके लिखित शिकायत पूर्व में बीके माला एडवोकेट द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग से की गई, कलेक्टर से भी की गई, लेकिन एक जांच दल गठित किया गया था राजस्व अधिकारियों द्वारा, जिसमें मौके पर राजस्व अधिकारियों हल्का पटवारियों ने सीमांकन करके सीमांकन प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश शासन की नाला भूमि पर कब्जा किया गया, जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को भेजा जा चुका है, लेकिन उस विषय पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उदाहरण ग्राम टिकुआ का है, जो रीवा के एक जो पुरातन सनातन का नाला था, उस नाले को माफियों ने समाप्त करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद प्लाटिंग करके, अवैध प्लाटिंग करके उन्होंने विक्रय किया, जिसकी नगर निगम से परमिशन नहीं है, नहीं है। ऐसे छोटे छोटे भागों को भूमाफियों ने एग्रीमेंट के सहारा लेकर पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो निर्धारण होता था, जो नगर निगम के अंतिम छोर और संपूर्ण अधिकतर भाग नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के क्षेत्र में वहां लाइन भी जाती है, उस लाइन के क्षेत्र को भी भूमाफियों ने बेच दिया है। जो जमीन रेलवे भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर दी गई। रीवा शहर में कम वर्षा में पानी निकासी में अवरोध पैदा होता है। इसी प्रकार इसकी शिकायत
ग्राम टिकुआ की हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर दल ने इसका सीमांकन किया और सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर से हल्का पटवारी ने लिखा है, सीमांकन जांच दल पर जो आम रास्ता है, जो नाले के रास्ता भाग है, उस भाग पर आम रास्ता निर्माण किया गया है, बना लिया गया है और उसको विक्रय कर पंचनामा में बना हुआ है। और ये खसरे के मध्य प्रदेश शासन भूमि भी लिखी है। नाला मध्य प्रदेश शासन की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उनके साथ में उस समय पटवारी हल्का क्या कर रहे थे, जब उन्होंने नक्शा वो नामांतरण किया, जब प्लाटों का नामांतरण कर रहे थे, पटवारी इस्तलावी कर रहे थे, पटवारी प्रतिवेदन नामांतरण हेतु दे रहे थे, तो क्या किया गया था। इस प्रकार रीवा शहर की अधिकतर नदी नाले और नाले की भूमियों को समतल करके मध्य प्रदेश शासन के विक्रय किए जा रहे। ये माफियों का रीवा में कारनामा है। लगातार हम रीवा की जमीन बचाने के लिए, रीवा के आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं कि रास्ता पहले दर्ज किया जाए। अवैध जितनी प्लाटिंग रीवा शहर, रीवा जिले और रीवा ग्रामीण में हो रही है, उसमें हम रास्ता दर्ज नहीं है, न्यायालयीन मुकदमे चल रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, शासन जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण टिकुआ है कि टिकुआ की भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा हुआ, जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को 19/5/2025 को भेजा गया, पर आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तहसीलदार महोदय को पटवारी या राजस्व अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन दे दिया, उनको यह प्रमाणित हो गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो क्या उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई? क्या बेदखली की कार्रवाई हुई? क्या राजस्व संहिता के तहत इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई की गई? नहीं। ये जांच प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को दे दिया गया, सादर संप्रेषित कर दिया गया, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। लगातार वो भूमाफिया अतिक्रमण करके अनाधिकृत तरीके से शासन के रेगुलेशन के विपरीत बेजा कब्जा करके रोड बना के और विक्रय कर रहे हैं, नालों का अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं, नालों में रास्ता बना देते हैं और इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य किए जा रहे हैं। मऊगंज जिले से हैवानियत की खबर सामने आई है, जहां गांव के सरहंगों ने गौशाला में 2 बैलों को पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया। विरोध करने पर अब धमकियों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। हनुमाना जनपद की दामोदरगढ़ गौशाला में 2 निरीह बैलों के साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आरोप है कि गांव के ही कुछ सरहंग तत्वों ने पहले बैलों को निर्ममता से पीटा, डंडे से मारा और फिर उन्हें घसीटते हुए गौशाला तक लाया गया। लेकिन दरिंदगी यहीं नहीं रुकी, बैलों के पैर रस्सियों से कसकर बांधे गए और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे ही अमानवीय घटना की जानकारी ग्राम सरपंच को मिली, वो तत्काल दामोदरगढ़ गौशाला पहुंचे। मंजर ऐसा था कि सरपंच साहब भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बिना वक्त गवाए बैलों के बंधे पैर खुलवाए, उन्हें पानी पिलाया और जान बचाने की कोशिश की। सरपंच ने गांव के ही कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। जी जी। और कौन बात के रखा है यहाँ अमृका प्रसाद यादव कोटेदार। हाँ। और उसका नाम नहीं, उसके गांव वाले लेके उनके चाचा के 2 लड़के थे, उनका चाचा थे। हाँ। 3 जने और नाम हमको नहीं आ रहा थोड़ा। आपको जानकारी नहीं थी कि इनका हाथ पर बांध के रखा गया है? और जानकारी थी सर, तो बोले कि इनको आज नहीं छोड़ना, नहीं कूद जाएंगे तो तुमको भी मारेंगे। और मारने के लिए हमको तैयार थे, वहां गए थे। तो कौन बोला? हम अब बोले कि आपके गौशाला में कितने जानवर हैं? 500। चारा भूसा की व्यवस्था? चारा भूसा की व्यवस्था है, उधर है सर। एक टाली रोज पियरा ले नहीं रहा है? नहीं तो रखा है ना, चलिए देख ली सर। नहीं आया। आपने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जो जानवर बंधे हुए? अभी इसका भी पैर बंधा हुआ है, ये आपके पीछे जो बैल बंधा हुआ है। जानकारी नहीं दिए सर, वो लोग बोले कि जो कुछ करेगा तो मारेंगे। ये इसको कब खोलेंगे? नहीं खोलेंगे तो इसी तरीके से पड़ा खोलेंगे, इसको अंदर के बराबर वाले में करेंगे। तो चारा भूसा की व्यवस्था इनकी करेंगे, वहां से लाएंगे ना सर, जहाँ रखे हैं। मऊगंज जिले से दबंगों का कहर देखने को आया है, जहां घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुबिया में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुराने जमीनी विवाद को लेकर आरोपी पक्ष ने फरियादी ज्ञानेंद्र तिवारी के घर पर हमला कर दिया। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी बिना किसी उकसावे के घर पहुंचे और महिलाओं को निशाना बनाते हुए गाली गलौज की। आरोप है कि सुरेंद्र गिरी और पुष्कर गिरी ने घर के भीतर घुसकर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, छीना झपटी करते हुए बेरहमी से मारपीट की। जब फरियादी
बीच बचाव करने आया तो अन्य आरोपी भी मौके पर पहुंच गए और लाठी डंडों से लैस होकर पूरे परिवार पर टूट पड़े। हमलावरों ने फरियादी और उसके परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हमले में फरियादी की पत्नी, भाई, भतीजे और भतीजियों सहित कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमले के बाद आरोपियों ने जमीन न छोड़ने पर पूरे परिवार को जान से खत्म कर देने की खुलेआम धमकी दी है। घटना 31 दिसंबर शाम की है, जिसका वीडियो शुक्रवार देर शाम सोशल मीडिया पर सामने आया। हरामी हरे रुक तो खा लाठी मर जाता है वीडियो तो बना, वीडियो में रोक चल अंदर चला जा रुक भैया प्लीज इनका रोक वीडियो बनाई ला। हरामी की वीडियो बनाई लाना, वीडियो बनाई लाना, फोन लगा हाँ ले ले लल्लू लल्लू तो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ अच्छी बना वीडियो बाबा नरे मार गए पधरा दे हमारे घर के 5 दिन मर जाते इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नाज हो बाबा नरे पहले
हम एम्बुलेंस का इधर के चतुर्भुज हेलो ए रे लल्लू तो अंदर हो कौन है एम्बुलेंस है हेलो आवल नहीं लगावा हम एम्बुलेंस 112 लगल है नहीं लगा चौक चौक सुमन मौसी का में लगाया सुमन मौसी का में ए मम्मी मौसी के में कहते अंकल कहला का फोन लगा बैठा। जिले भर में इन दिनों ठंड का कहर जारी है। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 30 दिसंबर को डगडौवा बाईपास में सुधीर दाहिया नामक युवक की लाश मिली थी। सुधीर सतना का रहने वाला था। युवक की पत्नी कंचन दाहिया ने अपने प्रेमी गबरू के साथ मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची थी। दोस्तों के बुलावे पर सुधीर मऊगंज पहुंचा था, जहां हत्या करने के बाद महिला के प्रेमी और उसकी दोस्त को संजना सिंह की नाम की महिला ने पनाह दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित महिला को भी आरोपी बनाया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्पिटल में प्राइवेट की कब से चला रहे हैं? 10 साल हो गए सर। जो लोग इनको मिले थे बाईपास, जी सर। क्या आप उनको पहचानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचानते। खाली हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी, जब मैंने उनको देखा था बस। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं बता सकते सर, क्योंकि मैं बाहर नहीं रहती थी ना, उनके साथ मैं नहीं जाती थी। वो अपना जाते थे, काम करते थे, आते थे। और उस दिन परसों की रात में 11 बजे फोन किए कि मैं घर आ रहा हूँ। कैसे पता चला कि उनकी? सुबह मैम सर पेपर देखा हम लोगों ने, एक भैया है उनने फोटो मंगाई, जब कंफर्म हुआ है सर। संकल्पों की कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस परिषद एवं सरपंच परिषद के अध्यक्ष ने एक और संकल्प ले लिया है। अब वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों का निःशुल्क मुकदमा लड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्माशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने डॉक्टर मनोज इंदुलकर का सिंगरौली से पुनः रीवा मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण होने पर स्वागत करते हुए कहा कि डॉक्टर इंदुलकर की वापसी नए वर्ष में रीवा वासियों सहित पूरे विंध्य को एक अनमोल सौगात है। चिकित्सा के क्षेत्र में इंदुलकर का नाम जग जाहिर है, हजारों मरीजों को नया जीवन दान दिया है। श्री तिवारी ने इंदुलकर की वापसी पर अपने पूर्व में लिए गए संकल्पों को दोहराते हुए कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों को कोई परेशान या तंग करता है अथवा झूठे मुकदमे में फंसाता है तो उनके मुकदमों की परिषद द्वारा निःशुल्क पैरवी कर टॉपर विद्यार्थियों एवं परोपकारी चिकित्सकों को चिकित्सा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष मंगलमय हो। आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद और सरपंच महापरिषद के लिए अत्यधिक शुभ दिन और शुभ साल है, क्योंकि हम सबके विंध्य प्रदेश के रीवा के जीवनदाता माननीय महामना मैं इनको कहूँगा, बड़े सहज, बड़े मृदुभाषी हैं और अपने विधा के प्रख्यात, एक तरह से कहना चाहिए धनवंतरी जैसे इनकी आज पैठ हो गई है। रीवा का हर पीड़ित मानवता मरीज जो है इनकी ओर देखता है और जब ये आज उनके पास पहुंचता है तो इनके मैजिक टच से वो अपने आप ठीक हो जाता है। इनकी चिकित्सा की आज गूंज पूरे विंध्य प्रदेश को गुंजाती हुई आसमान पे इस तरह से विदीर्ण हो रही है कि लगता है कि सब जगह डॉक्टर इंदुलकर ही हैं। कोरोना काल में इन्होंने जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो यहाँ के लोगों को सौगात दिया, जो दवाइयाँ की, जो चिकित्सा की, वो अपने आप में बेमिसाल है। हमारे चिकित्सक जो हैं साक्षात जीवनदाता हैं। मैं माननीय डॉक्टर इंदुलकर सर को हृदय से पुनः वापस आने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं को साक्षी मान के मैं अपना संकल्प पुराना वाला दोहराता हूं कि अगर हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों और चिकित्सकों को कोई भी आदमी झूठे मुकदमे में फंसाता है तो उसकी पैरवी निःशुल्क हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिषद एवं मेरे द्वारा की जाएगी एवं हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं ने मौसम के तेवर और कड़े कर दिए हैं। भले ही रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन दिन में ठंडक और ज़्यादा महसूस की जा रही है। शनिवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। हालात ये रहे कि दोपहर तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए। ठंड के असर से जनजीवन प्रभावित नजर आया। लोग दिन भर अलाव का सहारा लेते दिखे। वहीं सड़क और पार्कों में गर्म कपड़ों में लिपटे लोग नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल सर्द हवाओं का असर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में
कई दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। लोगों को सावधानी बरतने और ठंड से बचने के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।